आप देख रहे हैं डाबरा समाचार और यूपी उदय से मनोज मिश्रा को, जो निरंतर क्षेत्र में पहुंचा रहता है यह दिखाने के लिए कि हमारे गोरखपुर जिला में किस विद्यालय में किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। उसी संदर्भ में हम पहुंचे हुए हैं सनिचरा में, जहां पर कौन सा विद्यालय है सर? चंद्रा पब्लिक स्कूल सनिचरा जी, चंद्रा पब्लिक स्कूल सनिचरा में है, जो यहाँ पे खेल कूद का कार्यक्रम चल रहा है। और मैं यह बताना चाहता हूं, जो एक समाजसेवी हमारे पास बैठे हुए हैं, ये भी इसमें आनंदित होकर के बच्चों को संबोधित भी किए हैं और एक ऊर्जा भरने का कार्य किए हैं। ऊर्जा भरने में वही आदमी माहिर होता है जो अपने शरीर को और स्वस्थ लोगों को देखना चाहता है और इस समाज को देखना चाहता है। बाकी लोग तो निर्देश बहुत देते हैं, लेकिन मैं इस बीच में बैठा हुआ हूं किसको दिखाने के लिए, अपने समाज को दिखाने के लिए कि इन लोगों में एक्टिविटी क्या है। जो एक विद्यालय के प्रबंधक भी हमारे पास बैठे हुए हैं, जो सारे जगहों को संबोधित किए हैं, वहां के बच्चे भी यहाँ पे आए हैं और आज से यहाँ पे खेल कूद का कार्यक्रम तकरीबन 10 दिन चलेगा, ऐसा हमें सूचित है। और यही बताएंगे प्रबंधक जी कि इसमें खेल कूद में इनको कैसे आनंदित आ रहा है कि जो इस तरह से भावना को लेकर के लोगों को जागरूक कर रहे हैं बच्चों को। सर, पहले हमारे डाबरा समाचार और यूपी उदय के माध्यम से इस समाज को कुछ निर्देशित कीजिए। सर, प्रथम तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दी। ये कार्यक्रम पिछले 4 सालों से कचरांचल खेल महोत्सव के नाम से चल रहा है जी, और ये 10 दिवसीय कार्यक्रम दिसंबर महीने में कराया जाता है जी। इसके पहले कुछ कार्यक्रम बड़हलगंज में होते थे स्कूलों को लेकर के, लेकिन बच्चे उतना दूरी होने की वजह से जा नहीं पाते थे और गार्जियन भी एग्री नहीं होते थे कि बच्चों को उतना दूर भेजा जाए जी। फिर हम लोग के दिमाग में आया कि जब बच्चे कहने लगे सर हम लोग भी खेलना चाहते हैं, तो हमारे कुछ सहयोगी लोग जैसे विकास कश्यप जी, रितेश तिवारी जी, रणविजय जी, सत्यम मिश्रा जी और प्रियम प्रकाश यादव जी, इन लोगों से संपर्क करके हम लोग ये प्लानिंग किए कि कछार में भी कुछ इस प्रकार का कार्यक्रम हो कि यहाँ के बच्चे खेलें और आगे बढ़ें। तो इससे प्रेरित होकर के हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको कैसा लगता है जब आपके ग्राउंड में कई विद्यालयों के बच्चे आते हैं और एक मजमा लग जाता है देखने के लिए और तालियों की गड़गड़ाहट होती है, तो आपको मन में कैसा उत्पन्न होता है, कैसा आपको फीलिंग आती है? बहुत अच्छा लगता है सर, और बहुत खुशी की बात यह है कि जहाँ पे सभी लोग आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के सारे विद्यालय जैसे गुरुकुल महाविद्यालय ददरी और सरस्वती ज्ञान मंदिर ददरी और कृष्णा पब्लिक स्कूल बैचहट, एसडी पब्लिक स्कूल बैचहट और कौली पब्लिक स्कूल मझौलिया, महावीर उच्च माध्यमिक विद्यालय मझौलिया, जीवन पब्लिक कोचिंग सेंटर, बालाजी कोचिंग सेंटर और एलपीएम पब्लिक स्कूल मधुपुर के भी सारे बच्चों के स्कूलों की टीम यहाँ पे उपस्थित होती है। और प्रबंधकों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग यहाँ पे भेजते हैं और कंपटीटर न मान के बच्चों के विकास की बात करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं वह चीज आप में जज्बा है जो आप एक कचरांचल में रहते हुए भी कचरांचल के लोगों को एक इस पोजीशन पे पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ के बच्चे जाकर के अपने कचरांचल का नाम लें, क्योंकि दूर दूर तक लोग यहाँ पे भगते हैं और बच्चों को सिखाने में भगते हैं कि हमें पैसा अर्जित करना है, लेकिन उस चीज को न देखते हुए आपके द्वारा इस बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि खेल कूद के जीवन में बहुत ही महत्व है और शरीर को स्वस्थ बनाने में। क्या यह सही है? जी सर, सही है। हमारे क्षेत्र से काफी बच्चे पुलिस और आर्मी की तैयारी भी कर रहे हैं और हुए भी हैं, और यहाँ से जाकर के बड़हलगंज स्टेडियम में वो उसकी ट्रेनिंग भी लेते हैं। मैं चाहता हूं कि भविष्य में उनके लिए यही व्यवस्था हो कि उनको यहाँ से ट्रेनिंग के लिए दूर न जाना पड़े। जी, धन्यवाद। बीच में बैठे हुए समाजसेवी, मैं उनसे भी पूछूंगा कि आपको अच्छा लगता है जब यहाँ पे देखने के बाद हमारा सिरा चौड़ा होता है इस पत्रकार का कि एक समाजसेवी जो बच्चों के बीच में भी पहुंच करके और बच्चों में एक ऊर्जा भरता है खेल कूद के जगत में। सर, पहले अपना नाम बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, जो हमारे बीच में मीडिया बंधु हैं, हमारे जितने भी मित्रगण हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे प्रबंधक महोदय हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। मैं स्वामी विवेकानंद सेवा समिति का अध्यक्ष भी हूं। यहाँ पे एक समिति हनुमान मंदिर सेवा समिति का भी अध्यक्ष हूं, प्लस क्षेत्र पंचायत सदस्य का भावी प्रत्याशी भी हूं। और रह गई बात, तो देखिए सर, ये हमारा एक छोटा सा पहल है कि इस कचरांचल में इस बच्चों को आगे बढ़ाया जाए।
बच्चों को उन्नति के शिखर पर ले जाया जाए। पहले क्या होता था कि शहर सिटी में तो बच्चे जानते थे खेल कूद का महत्व, हमारे कछार बेल्ट में बच्चे नहीं जान पाते थे। तो जो हमारे और भी मित्रगण हैं, जो अच्छे अच्छे जो प्रबंधक हैं, जो सीनियर टीचर है, जो इस बारे में अच्छा जानकारी रखते हैं, जो कुछ कोच भी रह चुके हैं, तो उन लोगों से हम लोग संपर्क किए और इस बारे में एक विचार बनाए कि हम लोग भी इस कछारांचल में एक प्रोग्राम करवाएं, जो तकरीबन मान के चलिए कि 4 सालों से लगभग चल रहा है और कछारांचल खेल महोत्सव के नाम पे चल रहा है। और बहुत ही अच्छा लगता है, हृदय में इतनी खुशी होती है जब बच्चों को एक साथ देखा जाता है और जब यहाँ पे खेल होता है तो मन में इतना उत्साह होता है कि जैसा लगता है कि हाँ, हम लोग भी कुछ कर रहे हैं। देखिए, अपने लिए तो सब लोग जीते हैं, इंसानियत तब माना जाता है कि लोग दूसरे के लिए भी जिए। और हम लोग समाज सेवा से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, तो हम चाहते हैं सर कि हमसे जितना भी हो सके हम समाज सेवा करें और बच्चों का मनोबल बढ़ाएं, बच्चों को आगे बढ़ाने में, प्रेरित करने में हम एक स्रोत बने। क्योंकि मान लीजिए हम कोई इसमें मेन आधार नहीं है, आधार तो आप सभी लोग हैं, हम सिर्फ एक स्रोत हैं कि जो बच्चों के उन्नति, बच्चों के विकास। और आप लोगों को बता दें कि इसके बाद तकरीबन 1 साल के बीच में ही हम यहीं पर आर्मी और पुलिस की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर एक कोच बुला रहे हैं, जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, बड़हलगंज में वो करवाते हैं, आरबी यादव जी। उनके माध्यम से हम यहाँ पे करवाएंगे बच्चों की ट्रेनिंग और बच्चों को आगे बढ़ाने में, प्रोत्साहित करने में अपना सहयोग देंगे। धन्यवाद जी। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो बहुत सवाल ऐसे थे कि जो मैं नेताजी से पूछता। बीच में ट्रेनर भी हैं जो मैं देखता हूं हर जगह यहाँ पहुंचे रहते हैं, एक बच्चों में एक ऊर्जा भरते हैं, बच्चों में एक ऊर्जा भरते हैं और उस विद्यालय में भी पहुंचते हैं और वहां के बारे में, खेलकूद के बारे में उनको प्रोत्साहित करते हैं कराने के लिए। मैं इससे पूछूंगा कि आपको कैसा लगाव आता है, क्योंकि यह अभी देखने में इनको कम उम्र लग रहा है, हमें इनसे परिचय तकरीबन 7 या 8 साल से है। सर, पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राज मौर्य है, हम भारत स्काउट गाइड संस्था से हैं और खेल कूद के साथ साथ में हम स्काउटिंग गाइडिंग को निरंतर इस गोला तहसील में विद्यालयों में जोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिसमें खेल कूद के साथ साथ बच्चों के अंदर अनुशासन, आत्मविश्वास और अपनी बातों को कहने की क्षमता विकसित हो। इसीलिए अभी जल्दी मझौलिया विद्यालय में ट्रेनिंग चल रही है। उसी दौरान विद्यालय के प्रबंधक जी और सहयोगी हमारे रितेश सर ने सूचना दी और हमने स्वीकार भी किया कि हम भी चलेंगे। स्काउटिंग को हमने कैंप करवाया भी है, खेल कूद के क्षेत्र में हम भी अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास करेंगे। जी, धन्यवाद। और जब हम यहाँ पे आए विद्यालय में शनिचरा में, तो एक मंच पे संबोधित कर रहे थे। संबोधित को देख करके एक ऐसा लगता था कि संबोधित करने वाला जो होता है वो मामूली आदमी नहीं होता है। वह अगर चाहता है तो रोम रोम खड़ा कर देता है अपने संबोधित की आवाज से और लोगों को एक ऊर्जा भर देता है, खेल कूद के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। वह बीच में हमारे बैठे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा जो मंच पे अब सभी लोगों को संबोधित कर दे। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रितेश तिवारी है, मैं एनसीसी होल्डर हूँ। मैं बच्चों को एनसीसी से ट्रेनिंग भी देता हूँ जी। लगभग 4 साल पहले से सर ने बताया कि यहाँ पे कछारांचल खेल महोत्सव कराना है, तो हमने शुरू में सोचा बहुत ही कठिनाई होंगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लेकिन मन में हमने एक निश्चय लिया कोई बात नहीं है, अब शुरू कर रहे हैं तो किया जाएगा, जैसे भी जो कुछ होना पड़े। उसके बाद ये लगातार 4 साल से अनवरत चल रहा है। जब बच्चे खेलते हैं तो जिस प्रकार किसान अपने खेतों को देख के बड़ी खुशी होती है, उसको अपनी लहलाती हुई फसल को देख के, उसी प्रकार यहाँ के बच्चे जब अच्छे खेलते हैं तो जैसे लगता है कि हमारे बीच पवन सहरावत, प्रदीप नरवाल जैसे ये बच्चे हैं, इनके अंदर वो प्रतिभा है। कहीं ना कहीं अगर इनको आगे बढ़ाया जाए, ये कछार ऐसा एरिया था कि लोग कहते थे कि कछारे में कुछ नहीं होला, बस पानी में डूब जाला। तो हम लोग, एक मेरी स्वरचित रचना है, मैंने लिखा, ये सर लोग है कि लेके मन में एक आस, अशिक्षा के दूर कैल प्रयास, 2-4 गो साथी बाने, रितेश रणविजय विकास। सबकी अगर इरादा हुई, मेहनत भाग्य से ज्यादा हुई, तो जागल भाग्य कछारांचल के बा, कई उद्देश्य शिक्षांचल के बा। और पौड़ी पौड़ी अखबारे में, जो आप मीडिया बंधु आए हैं, पौड़ी पौड़ी अखबारे में, सब भागी आई कछारे में, सब भागी आई कछारे में। ये लगातार 4था वर्ष चल रहा है और बहुत ही अच्छा लगता है। बड़हलगंज में बाल महोत्सव चल रहा था, उसी के तर्ज पे हम लोग कछार में ये कछारांचल खेल महोत्सव का आगाज किए हैं। आज पहला दिन था। मैं आप दोनों मीडिया बंधुओं का भी हार्दिक दिल से, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और जब तक हम लोग इस क्षेत्र में जुड़े रहेंगे,
जब तक हम कहीं सरकारी नौकरी में न जा पाएंगे, अगर जाने के बाद भी यहाँ कभी आएंगे तो यहाँ के बच्चों के लिए वो सारे सिस्टम देंगे जो हम अपने समय में नहीं पाए। जो खेल हम अब खेलना चाहते थे वो चीज़ हमको नहीं मिला, उसकी कसक हमारे मन में रही। आने वाले समय में उन बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए प्रयास होगा। हमने बड़हलगंज में एक राम भरत यादव फौजी जी हैं जो हमारे काफ़ी मित्र भी हैं और काफ़ी करीबी भी हैं, उनसे हम लोगों ने निवेदन भी किया है कि आप एक बार हफ्ते में आएँ और यहाँ के बच्चों को भी ट्रेनिंग दें। धन्यवाद। सोच ऐसी बनी रहे, अगर सोच ऐसी बनी रहेगी, अच्छी सोच बनी रहेगी तो वह दिन दूर नहीं जो कच्छांचल के बच्चे, यही बच्चे देश में और विदेश में जाकर के नाम रोशन करेंगे। कहाँ का? यही शनिचरा का। जो अभी संचालक महोदय ने कहा है वो बहुत अच्छी बात कही है कि जो हम कच्छांचल में रहते हुए भी एक बच्चों में ऐसी ऊर्जा बढ़ रहा है खेल कूद में, जो यही बच्चे जगह जगह जाएंगे और यहाँ शनिचरा गांव का नाम रोशन करेंगे और इस विद्यालय का नाम रोशन करेंगे और प्रबंधक जी का नाम रोशन करेंगे। और वही जो टाइम व्यतीत करके और बचा करके आते हैं ऐसे समाज सेवी, उनका नाम रोशन करेंगे। और इनका भी सीना चौड़ा होगा कि हम कहीं ना कहीं अपना कार्यक्रम छोड़ करके इस विद्यालय को अगर टाइम दिए हैं तो हमारे ही बच्चे इस तरह से आज काबिल निकल रहे हैं। और सीना चौड़ा होगा ऐसे ऐसे लोगों का जो इस तरह से अपने खेल कूद के मैदान के क्षेत्र में और शिक्षा के माध्यम से यहाँ पे परचम लहरा रहे हैं। और यह मनोज मिश्रा और प्रदीप यादव इस क्षेत्र में परचम लहरा रहे हैं, जहां पर भी बुलाए जाते हैं वहां जाते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से कोई खबर छूटे ना और लोगों तक पहुंचे, जिसमें लोगों में एक हौसला बढ़े कि हाँ हमारे भी क्षेत्र के पत्रकार हैं जो ऐसी ऐसी खबरों को दिखाते हैं और अपने क्षेत्र में पत्रकारिता के जगत में परचम लहराते हैं। बने रहिए निरंतर इस मनोज मिश्रा के साथ और प्रदीप यादव के साथ। क्षेत्र पंचायत सदस्य प्रत्याशी भी है और अब एलपीएम पब्लिक स्कूल के बच्चों से परिचय प्राप्त करते हुए हमारे दोनों मुख्य अतिथि अभी बाकी और हमारे बीच मीडिया बंधु आप देख रहे हैं डावरा समाचार जो डिफेंस करते हैं लेकिन रेडिंग का काम कर रहे हैं, जो पकड़े गए कच्छांचल 1 अंक और 49 अंक। एक खिलाड़ी अभी भी शेष। डू और डाई रेड होगी, रेफरी महोदय डू और डाई रेड, और ये डू और डाई रेड। लगातार 3 रेड के बाद अगर आप अंक लेके नहीं आते हैं तो आपकी चौथी रेड डू और डाई होती है और आकाश काफी शांतिपूर्वक को पकड़ने का प्रयास है। 3 अंक और रेफरी के निर्णय का इंतजार करिए। जो मैं दिखा रहा हूँ वहीं पे चंद्रा पब्लिक स्कूल जो शनिचरा में पड़ता है मधुपुर के बिल्कुल समीप, वहाँ पर यह खेल कूद का कार्यक्रम चल रहा है। और थोड़ी सी रणनीति बनाते हुए गुरुकुल की टीम, उनके कैप्टन और रेड करने गए हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ दिखा नहीं है। निरंतर बने रहिए मनोज मिश्रा के साथ ऐसे खबरों के साथ। काफी अच्छा डिफेंस और काफी अच्छा रेड कर रहे हैं। और फिर से 21-22 आकाश को जाना होगा बाहर। 1 अंक और 54 और 11। पलड़ा धीरे धीरे एलपीएम का भारी होता होगा। 10 मिनट का खेल अभी भी शेष है। कुछ कारनामे करने होंगे, कुछ चमत्कार करना होगा। वो कहावत है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफल